नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ मैं। टॉपिक है लाल किताब के 3 रक्षा कवच। तो ये जो लाल किताब के 3 रक्षा कवच है, वो क्या है और कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आपको मैं आज थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूँ। और ये जो 3 रक्षा कवच है जिनकी मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ, वो लाल किताब को पढ़ने से नहीं मिलने वाले आपको, क्योंकि साफ साफ तौर पर पंडित जी ने कहीं पे मेंशन नहीं किया है कि भाई मैं आपको ये 3 रक्षा कवच दे रहा हूं या 3 रक्षा कवच के बारे में आपको बता रहा हूं। लेकिन अगर आप लाल किताब में से 4 से 5 बार अगर गुजरते हैं, आप उसको पढ़ लेते हैं उस किताब को और पूरी तरह से समझ लेते हैं, तो उसके बाद आपकी समझ में आता है कि पंडित जी आखिरकार कहना क्या चाहते हैं, वो बताना क्या चाहते हैं, समझाना क्या चाहते हैं हम लोगों को। लाल किताब जो है वो काल पुरुष की जो कुंडली है उसमें जो भाव है उसके हिसाब से वहां पे जो भाव में, पहले भाव में अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वहां पे राशि राशि कोई भी हो, तो भाव के हिसाब से अगर जो कंडीशंस उस प्लेनेट को लागू होंगी उसके ऊपर, उसके हिसाब से उसका फल दिया जाता है। तो ये सब चीजें तो टेक्निकल चीजें हैं। आप ये तो कहीं पे भी कोई भी जो बुक आप लेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीजें सुनने को, पढ़ने को और समझाने के लिए ये सब चीजें होती है। लेकिन मेन चीज पंडित जी ये समझाना चाहते हैं कि जो खराबियां है जो आ गई है, ये आने वाली है, तो इनसे कैसे बचना है। तो ये जो 3 रक्षा कवच है उसमें से जो सबसे पहला रक्षा कवच है वो है गोचर के ग्रह। गोचर के ग्रहों की जो पोजीशन बनी हुई है हमारी कुंडली के ऊपर, उसके हिसाब से हमको जो भी फल मिलने वाले हैं या फिर जो कुछ नुकसान होने वाला है या कोई भी ऐसी चीज है जो हमारे साथ घटित होने वाली है, तो अगर कोई बुरी चीज हमारे साथ होने वाली है तो उससे बचाव जो होगा वो भी गोचर के ग्रहों के ऊपर होगा। और कोई अच्छी चीज होने वाली है तो वो शायद ना हो, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ जाए, उसमें कोई हर्डल्स आ जाए, उसको वो धीरे धीरे करके वो पोस्टपोन होती चली जाए। कोई चीज, कोई है ऐसे, कोई ऐसी काम अटका पड़ा है, मतलब बिल्कुल ऐसे छोर पे आके रुका हुआ है, एज पे आके, और आपको ऐसा लगता है कि भाई ये काम तो इतने समय में हो जाएगा, लेकिन फिर 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, बहुत बहुत लंबा समय काफी बार ऐसी चीजों के पीछे खिंच जाता है। तो उसके पीछे भी जो गोचर के जो प्लैनेट्स है जो ट्रांजिट्स कर रहे हैं हमारे जो जन्म कुंडली का जो बर्थ चार्ट है, जो उसके जो जिस किसी भी भाव के ऊपर से, और वो जो दिक्कतें पैदा कर रहे हैं उसकी वजह से ये चीजें हमको फेस करनी पड़ती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो काम होता है वो कब से अटका पड़ा है और नहीं हो रहा था लेकिन हो गया। तो ऐसा जो काम है वो भी गोचर के प्लेनेट जो हमें उसमें काफी मदद रूप होते हैं। और काफी कई बार गोचर के ग्रहों की वजह से हमको ऐसे रिवॉर्ड्स भी मिल जाते हैं। कोई कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं तो उसमें हमारा नंबर आ जाता है, जबकि हमने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा हमारे साथ। तो ये चीजें भी होती है गोचर के ग्रहों की वजह से। तो पहला जो कवच है, मतलब कोई भी जो अच्छी चीजें हैं आपके साथ होने वाली है तो वो तो होगी ही। लेकिन अगर बुरी चीजें भी आपके साथ कुछ, अगर कोई घटनाएं, ऐसी संभावनाएं है कि घट सकती है, तो गोचर के ग्रह जो है वो उसको, उससे आपको बचा सकते हैं। ये पावर है गोचर के ग्रहों की, गोचर के प्लैनेट्स की। तो ये है पहला कवच। अब बात करते हैं दूसरे कवच के बारे में। दूसरा कवच क्या है? दूसरा कवच है दोस्तों आपका फैमिली, आपका परिवार, आपका भाई, आपकी बहन, आपके माता पिता, आपके चाचा, आपकी बुआ,
आपकी मौसी, आपके मामा, आपकी आपके ससुराल वाले, आपके साले, आपकी साली, तो ये जितने भी आपके परिवार के लोग हैं, इनसे जो रिश्ते हैं, जो लाल किताब में बताया गया, पंडित जी ने बताया कि जैसे कि बुध को ले लीजिए, तो बुध है वो हमारी बहन है, हमारी बेटी है, हमारी बुआ है। तो बुध से रिलेटेड हमारे ये सब जो रिश्तेदार है, अब जैसे सूर्य है हमारे पिता है, तो लाल किताब में पंडित जी ने बताया कि सूर्य है जो वो पिता को डिनोट डिनोट करता है, मंगल है वो ब्रदर को और दोस्तों को डिनोट करता है, जो ससुराल वाले हैं वो राहु को डिनोट करते हैं, और हमारे नीचे जो कर्मचारी है जो हमारे घर पे काम करते हैं, या फिर हमारी कोई ऐसी, हम अगर कोई कंपनी हम चलाते हैं, कोई दुकानदारी का काम करते हैं, तो हमारे नीचे जो भी लोग काम करते हैं, जो हमारे सर्वेंट्स हैं, वो शनि है। तो इनके साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो कैसे हैं? अगर अच्छे हैं तो समझ लीजिए कि वो प्लेनेट अच्छा है, और अगर वो प्लेनेट अच्छा है तो वो आपको खराब फल नहीं देगा। और अगर उन रिश्तेदारों से, उन प्लेनेट से जुड़े जो भी प्लेनेट है, उससे जुड़े जो भी रिश्तेदार हैं, आपके रिश्ते खराब हो चुके हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके चाचा के साथ, आपके ताऊ के साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं है, तो आपका जो शनि है वो बिगड़ा हुआ है। अब वो आपको अच्छा फल नहीं देने वाला। और आपके बर्थ चार्ट में शनि जो है वो ऐसी पोजीशन रखता है कि वो फायदा दिला भी सकता है और फायदे को होने से रोक भी सकता है। तो तब अगर ऐसे वक्त पे अगर आपके चाचा के साथ या आपके ताऊ के साथ या आपके हाथ के नीचे काम करने वाले जो लोग हैं, नौकर चाकर हैं, उनके साथ आपके रिश्ते बिगड़ जाते हैं, उनको आप कुछ भला बुरा कह देते हैं, उनको निकाल देते हैं, उनसे दुश्मनी कर लेते हैं, या फिर उनको आने और जाने का, आपके घर आने जाने का कोई वो नहीं रहता है, रिश्ते नहीं रहते, तब जाके जो प्लेनेट है वो बिगड़ जाता है और फिर वो खराब फल देना शुरू कर देता है। तो प्लैनेट्स जो है, रिश्तेदार जो है, जो प्लैनेट्स से जुड़े हुए हैं, उनसे अगर हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे तो भी ये जो हमारा दूसरा कवच है, तो इसे कोई बुरी चीज जो है, एविल आइज है, इसे भेद नहीं सकती है। और ये हमारे रिश्तेदार रोकी के साथ जो हमारे रिश्ते हैं वो बहुत बढ़िया है, उसकी वजह से हमारे प्लैनेट्स भी अच्छे रहेंगे। और वो ये है दूसरा कवच। और दूसरों, अब जो तीसरा कवच आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, चाहे गोचर हमको सपोर्ट करता हो या ना करता हो, गोचर के प्लैनेट्स हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, खराब फल देने वाले हैं, खराब जगह पे, खराब भाव के अंदर कोई प्लैनेट्स आया हुआ है, तो जाहिर है कि वो जो फल देगा वो भी खराब देने वाला है। तो उनसे भी, और अगर कोई रिश्तेदार है, चाहे हमारे ताऊ के साथ, चाचा के साथ, या फिर हमारे भाई के साथ, या फिर हमारी बहन के साथ, बुआ के साथ हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है, फिर भी अगर कोई आखिरी जो एक कवच है हमारे पास, जो लास्ट वाला है, जो बिल्कुल आखिरी है, उसके बाद सीधा हम है, तो वो जो आखिरी वाला कवच है वो हमारा घर है। तो लाल किताब वास्तु के अंदर घर को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई है। और मैंने काफी सारी कुंडलियों में मैंने देखा है कि ऐसी पोजीशंस है, ऐसे ऐसे गोचर के ग्रह हैं, ऐसे ऐसे सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं कि यार ये चीज तो आज होगी या कल होगी, लेकिन उनका घर का वास्तु इतना अच्छा है कि उसकी वजह से वो बचे रहते हैं और मुसीबत जो होती है वो टल जाती है। और ऐसे भी मैंने लोग देखे, ऐसे भी मैंने घर देखे अपने। खराब जो होता है, मतलब जो कुंडली जिसकी है, जो वहां पे रह रहा है, उसके बर्थ चार्ट के अंदर कुछ प्लेनेट की ऐसी पोजीशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए कि शनि 11 वाला आदमी है या औरत, अभी उसके साउथ में से अगर रास्ता जा रहा है तो वो सबसे खराब है। और साउथ के अंदर घर का जो मेन डोर है वो भी अगर साउथ में पड़ रहा है तो वो सबसे बुरे सर्कमस्टेंसेस है उसके लिए, पर्टिकुलरली उस बंदे या उस औरत के लिए। और ऐसे घर में जब वो रहने चले जाते हैं तो फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद, मतलब ऐसे जैसे कोई किसी को मतलब सजा दी गई हो और कोड़े जैसे किसी के ऊपर कोई बरसाता है, और ऐसे एक के बाद एक चाबुक के
फटके उसको मिलते हैं। तो ये जो है हमारा घर जो है वो ये 3 कवच में सबसे आखिरी कवच है और सबसे ज्यादा मजबूत कवच यही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इसको समझें। आप सिर्फ छोटे छोटे वीडियो और छोटी छोटी चीजों के पीछे दौड़ने से भागने से कुछ नहीं होने वाला। चीज जो आपको समझनी है कि अगर कोई आपको खराब फल मिल रहा है, अगर कोई आपकी ऐसी चीज है, आपका कोई ऐसा काम है, आपकी कोई ऐसी कोई एम्बिशन है, आपका कोई जो कब से रुका पड़ा है, हो ही नहीं रहा है, आपने काफी सारे बहुत सारे आपने हाथ पैर मार लिए, तो फिर आपको ऐसे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद कर सके, जो पहचान सके, जो डायग्नोस कर सके कि कौन सी चीज जो है वो आपके अगेंस्ट जा रही है। तो वो तो होगा, वो आप जब चाहे, आपकी मर्जी। लेकिन अभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि हो सके तो आपको भगवान करे किसी की जरूरत ना पड़े, किसी की सहायता कभी लेनी ना पड़े, आपकी जिंदगी में हमेशा हमेशा खुशी बनी रहे। तो इसके लिए जो मैंने आपको 3 कवच बताए कि पहला जो है गोचर के ग्रह अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो वो तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, उसको तो आप कुछ नहीं कर सकते। कुछ उपाय कर सकते हैं, दान पुण्य जो बताए जाते हैं शास्त्रों में, जिसके वीडियो भी यूट्यूब में आपको काफी मिल जाएगी। लेकिन एक्टिवली आप मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकते, पैसिव कर सकते हैं आप। और दूसरी चीज है रिश्तेदारों की, तो इसमें आप कर सकते हैं। आप कुछ चीजों को अपने ईगो पे ना ले, कुछ चीजों को आप अपने मतलब उस पर मत ठान ले कि नहीं यार ये तो अब तो चलेगा ही नहीं, इसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैं उसके साथ ऐसा करूंगा ही करूंगा। तो ये चीजें जो है आप उसको कम करके रिश्तेदारों से अपने रिश्तों को सुधार के भी अपने कवच को आप रिपेयर कर सकते हैं, अपने कवच से आप उसका फायदा उठा सकते हैं। और तीसरा कवच है, इसके लिए भी एक प्रॉब्लम यह है कि तीसरा कवच में अगर आप एस्ट्रोलॉजी आपको पता नहीं है, लाल किताब वास्तुशास्त्र पता नहीं है, तो ऐसे बंदों को आप ऐसे एस्ट्रोलॉजर को ढूंढना पड़ेगा जो आपकी मदद कर सके। लेकिन दूसरा वाला जो कवच है वो आप खुद उसके रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर की जरूरत नहीं है। तो जो दूसरा वाला कवच है कम से कम वो आप मजबूत रखें, उसको प्रिपेयर कर दें आने वाली आफतों से लड़ने के लिए, आपकी रक्षा के लिए। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं। और देखते हैं आगे के वीडियो में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग चीजें और बातें, मतलब जो सीखने में पढ़ने से नहीं मिलती है, जो मतलब एक्सपीरियंस से आप हासिल करते हैं, उससे ही आपको मालूम पड़ता है। तो ऐसी सारी बातों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।